पहली वीडियो में आपने देखा मुखी साहब कैसे दुकान से हॉस्पिटल पहुंचे। होश में आने के बाद उन्हें क्या क्या सदमे मिलेंगे, आइए देखते हैं। ना जी, आपको क्या जरूरत थी? आप इतनी जल्दी आ गई कराची से, इतनी मुश्किल से तो आप गई थी। मेरा मतलब ये है कि कितने अरसे बाद और कितने शौक से तो आप कराची गई थी। मुखी साहब, मैंने जब आपके गिरने की खबर सुनी ना तो अब्बा जी को कहा फौरन से मेरी जहाज की टिकट करवा दें, मेरे से पहले कहीं मौत के फरिश्ते आपके पास ना पहुंच जाए। वैसे भी इतना पैसा आपने कब्र में साथ थोड़े लेके जाना है। सिर्फ 25,000 की टिकट आई और मैं आपके पास 2.5 घंटे में पहुंच गई। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। क्या हुआ है मुखी साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं हुआ मुझे, बस ऐसा है कि मैं आपकी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सका। 25 रुपए को रो रहा था, 25,000 टिकट में लगा दिया। अल्लाह कुछ नसीब न करे इस बाबे को। के तुम जानते हो, गहरे गिरने की खबर सुन के काफी लोग तबीयत पूछने आएंगे। जब कोई ठंडा मांगे तो उसे ठंडा पानी देना, और जब कोई गर्म मांगे तो उसे गर्म पानी ला के देना। जूस या तुमने किसी को चाय पूछी ना तो तुम्हारी तनख्वाह से कटेगी। कि आप किस तनख्वाह की बात कर रहे हैं? 2 माह से तो आपने कुछ दिया ही नहीं मुझे। ये तुम्हारे अंदर से इंसानियत तो खत्म ही हो गया है। मैं काम भी दूं, रोटी सालन भी दूं, रहने की जगह भी दूं, और बेशरम को तनख्वाह भी दूं। सर जी, ये क्या बातें करते हैं? सर जी, एक बात तो बताएं कि कंजूसों के आलमी दिन पे तो नहीं आप पैदा हुए थे? ओके, तेनू कोई ठोके, मुझे ठीक हो जाने दो, मैं तुम्हारा सारा हिसाब करता हूँ। सर जी, अभी आपने रहने की जगह की बात की थी तो मुझे याद आया कि रात बहुत गर्मी लग रही थी और मच्छर भी बहुत काट रहा था। पंखे का कनेक्शन जोड़ दूं अगर आप इजाजत दें तो? क्यों भाई शौके, तुम काम चोर हो गए? मैंने तुम्हें तरीका नहीं बताया था कैसे पंखा चलाना है? सारा दिन घर के काम करता हूँ, दुकान संभालता हूँ और रात में अब इस पंखे को झूलता हूँ ताकि मुझे हवा लगे। न जाने कौन सा गुनाह किया था जो इस कंजूस मालिक की सूरत में सजा मिल रही है। वैसे मिर्जा साहब, आपने फजूल में इतना तकल्लुफ किया। अपना भाई का घर था, खाली हाथ आते ऐसी फ्रूट की पेटी उठा के ले आए हैं। चले अब आप बताएं कि कुछ ठंडा पियेंगे या कुछ गर्म पियेंगे? नहीं भैया, बस कुछ ठंडा दे दीजिए, हालत बहुत खुशक हो रहा है। गरम की तो कोई गुंजाइश नहीं, इस गर्मी में क्या गरम पीना। गे जो साहब के लिए कोई ठंडा लेके आओ। तो के तुम्हें कितना अरसा हो गया घर में काम करते, लेकिन तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुम्हें कब हमारे घर के तौर तरीके पता लगेंगे? तुम्हें पता है कि हम सादा पानी का गिलास मेहमानों को नहीं देते। जी साहब, कोई मसला नहीं, जूस अगली दफा पी लेंगे। असल मकसद तो सिर्फ हालत तर करना था। मुखी साहब की समझदारी की वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मेहमान बदलता रहा, लेकिन मुखी साहब का पानी का गिलास ना बदला। वो मेहमान आता अपने साथ कोई ना कोई गिफ्ट लाता। बिना किसी खर्चे के मुखी साहब ने काफी कुछ वसूल कर लिया था और काफी हद तक मेहमानदारी भी भुगता ली। शौके, काफी फल इकट्ठा हो गए, हम 2 लोग क्या खाएंगे फल? तुम ऐसा करो, ये सारा फल दुकान पे ले जाओ और सेल के लिए लगा दो। मेरे बाप ने क्या, मेरे बाप के बाप ने भी ऐसा कंजूस आदमी कहीं नहीं देखा होगा। या अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा है? मेरी तनख्वाह भी मुझे नहीं देता कि मैं इसको छोड़ के कहीं और चला जाऊँ। मुखी साहब, आप जब से बीमार हुए हैं मैं घर से नहीं निकली। अब तो शुक्र है अल्लाह का आप ठीक हो गए हैं। मेरी सहेली के घर ना बेटा पैदा हुआ है, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। मेरे मामू आ रहे हैं आपकी तबीयत पता करने, शायद वो 1-2 दिन हमारे साथ ही रहें। ख्याल रखना, उनकी अच्छी तरह खातिर करना। सुना, मेरा तो यही ख्याल है कि आप उन्हें मना कर दें। मामू आपके हैं, घर से आप जा रही हैं, तो मैं उनका क्या करूँगा? और वैसे भी मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरी तबीयत क्या पता करनी है उन्होंने? बेहद अफसोस की बात है, मामू आपके हो या मेरे एक ही बात है। मैं कौन सा कहीं रहने जा रही हूँ, बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। रूढ़ी ना होता तो मैं अपनी दोस्त की तरफ ना जाती। और एक बात याद रखना, कोई कंजूसी ना करना, उनकी खातिर तवाज़े सही तरह हो। सारी मजबूरियाँ तो हर दी असा सारे फराडी थी। वो वाहिद चीज है जो कभी आपसे क्या किसी भी बीवी से नहीं हो सकती। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके मामू की मेहमान नवाजी में कोई भी गलती ना हो। सर जी, वैसे मैंने नोट किया बेगम साहब से बहुत डरते हैं। चौके, गुस्सा आना ना मर्द की निशानी होती है, लेकिन गुस्सा पी जाना शादीशुदा होने की निशानी होती है। तुमने वो शेर सुना है? शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। फरनाइल की गोली है, चूस कर खानी है। वाह सर जी, क्या बात है आपकी शायरी की। जन्नत नसीब करे मेरे अब्बा जी को कहा करते थे कि मेंढक को पत्थर मारो ना तो गूंगी बीवी मिलेगी। काश मैं मेंढक को पत्थर मार ही देता तो अच्छा था। ओके, अभी थोड़ी देर तक ना बेगम साहिबा के ना मामू आ रहे हैं, तो उनकी खातिर तवाज़े ऐसे ही करनी है जैसे मैंने तुम्हें समझाया है।
ये आइए, आपका इंतजार था। हुस्ना ने जब से मुझे आपके आने का बताया, मैं आपकी राह तक रहा था। हाँ, बेटी ने मुझे आपके बारे में बताया था। मैं लाहौर आया हुआ था, मैंने कहा आपसे भी मिलता जाऊँ। हुस्ना बेटी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? अम्मू जी आप बैठे तो हुस्ना भी आ जाएगी। पहले बताएं क्या खाएंगे या पहले पियेंगे? नहीं नहीं, अब तो खाने का टाइम है, पीऊंगा तो नहीं, खाना ही खाऊंगा एक दफा। आई लाइक इट मामू जी, ये होता है ना अपनापन। अच्छा रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे? अच्छा फिर ऐसा करो, रोटी सालन कर दो। चावल मैंने दोपहर में भी खाए थे। अच्छा ये बताएं, रोटी जो है वो सूखी हो या घी वाली हो? ऐसे मुझे घी वाली पसंद है, लेकिन रात का वक्त है तो सूखी ही कर लो। मामू जी रोटी उल्टे तवे की हो या सीधे तवे की? बेटा जी ए केहो जहा सवाल है, कभी आज तक किसी ने किया नहीं, तू सीधे तवे की दे दे चल। कल में मामू मेरे अब्बू ने मुझे समझाया था मेहमान की बहुत अच्छी मेहमान नवाजी किया करो। मेहमान तो रहमत बन के रहते हैं, इसलिए हम जो भी मेहमान को सर्व करते हैं ना, उससे पूछ पूछ कर करते हैं ताकि कोई कमी न रह जाए, मेहमान खुश होके हमारे घर से जाए। अच्छा ये भी हमें बता दे कि खाना जो है हमने प्लास्टिक के बर्तनों में सर्व करें या शीशे के बर्तनों में? बेटा खाना ही खाना है, तुम शीशे पे करो या प्लास्टिक में? चलो अच्छा ऐसा करो, प्लास्टिक में सर्व कर दो। अच्छा मैम लास्ट क्वेश्चन ना, के फूलों वाला डिजाइन होना चाहिए या फूलों के बगैर वाला डिजाइन बर्तन का होना चाहिए? बेटा आप ऐसा करो, खाना रहने दो, मेरा पेट बातों से ही भर गया। तुम ऐसा करो, मैं अपनी खुशी से कह रहा हूँ तो मुझे चाय पिला दो। वो आप अपनी खुशी से कह रहे हैं कि मुझे चाय पिला दो, वैसे खाना खा लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। पहली दफा आप हमारे घर आए। शोके जल्दी आओ, मामू के लिए चाय बनानी है। जी सर जी, आपने मुझे बुलाया था। मामू कह रहे मैंने रोटी नहीं खानी, तुम ऐसा करो मामू के लिए अच्छी सी चाय बना दो। सर जी अभी फर्स्ट क्लास से चाय बना के लाता हूँ, सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी। बस ये बता दें पाउडर वाले दूध की बनानी है या लिक्विड दूध की बनानी है? पाउडर वाले दूध की रहने दो, लिक्विड दूध की बना दो। मामू जी लिक्विड दूध भी दो तरह का पड़ा हुआ है, एक हमारे पास फ्रेश मिल्क है, दूसरा हमारे पास डब्बे वाला लिक्विड दूध है। आपको कौन से दूध की चाय बना के दें? तुम ऐसा करो, डब्बे वाले दूध की चाय बना दो मुझे। ठीक है साहब जी, मैं आपकी बात समझ गया। इतनी बात बता दें बस के ओलपर की बनाऊं या हलीब के डब्बे की बनाऊं? तुम ऐसा करो, तुम कहीं की भी चाय बना दो, हलीब की बना दो, ओलपर की बना दो, बस चाय बना दो, मेरे सर फट रहा है दर्द से। जी बिल्कुल साहब जी, मैं अभी चाय लेके आता हूँ। बस इतनी बात बता दें कि प्याले में चाय देनी है या मग में चाय देनी है? मेरे बाप नहीं, मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने चाय भी नहीं पीनी, मुझे बस पानी का गिलास ला दो, मैं यहाँ से जाऊँ। पानी का गिलास ला दो, मेरा हलक खुशक हो गया। तो क्या तेनू आवाज नहीं आ रही? चाह जाके मामू के लिए पानी का गिलास लेके आ। उन्होंने चाय भी नहीं पीनी। और मामू वैसे आप खाते पीते जाते तो मुझे अच्छा लगता, पहली दफा आप आए हमारे घर में, हमारी मेहमान नवाजी का मैं मौका देते आप। अच्छा सर जी, मैं पानी ले आता हूँ। बस इतना बता दें कि शीशे के गिलास में लाऊं या प्लास्टिक के गिलास में लाऊं? हाँ जी मामू, देखा है ना हमने अपने मुलाजमों को कितना ट्रेन किया है, कितना बराबर सवाल किया इसने आपसे। हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है कि तुम लोगों ने मुलाजमों को कितना अच्छा ट्रेन किया। तो मुझे शीशे के गिलास में पिला दो, बस पानी पिला दो, मैं यहाँ से जाऊँ। जी जी मामू, हम तो नौकर हो गए, जैसा मालिक हुक्म करेगा हम तो वैसे ही करेंगे। आपको शीशे के गिलास में पानी पिलाते हैं। बस इतनी बात बता दें कि जर्मनी का गिलास हो या फ्रांस का गिलास हो। इतने जालिम लोग हो तुम लोग, मुझे एक गिलास पानी का भी नहीं पिलाते, बस सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। मुझे पानी भी नहीं पीना, बस बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने पानी भी नहीं पीना। मैं याद रखूंगा तुम लोगों की मेहमान नवाजी, बस मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं नहीं मामू जी, आपको कैसे मैं जाने दूँ? आप पहली दफा हमारे घर आए हैं, कुछ खाए पिए बगैर कैसे मैं आपको जाने दूँ? उसना क्या सोचेगी कि मेरे मामू की कैसे खातिर तवाज़े की आपने? नहीं, मैं तुम लोगों की मेहमान नवाजी का बोझ नहीं उठा सकता, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। मैं हुस्ना को कहूँगा तुम्हारा खावन लाखों में एक है, बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा मामू चले जाना, ऐसी भी जल्दी क्या? हमारे खानदान का रिवाज है कि जब कोई मेहमान जा रहा होता है ना तो उसको वापसी का किराया हम दे के भेजते हैं, वो तो लेते जाएं आप। अच्छा, बड़ा अच्छा रिवाज है। चलो फिर 2 किराया मैं जाऊँ यहाँ से। ये हुई ना बात, मामू के मुंह पे स्माइल तो आई। मामू ये बताएं कि आपको रिक्शे का किराया दूं या गाड़ी का किराया दूं? तो दामाद जी मुझे गाड़ी का ही किराया दे, मेरी पर्सनैलिटी रिक्शे वाली लगती है आपको? अच्छा मामू, गाड़ी एसी वाली हो या एसी के बगैर वाली हो? फिर सवाल, मैं ये एसी वाली गाड़ी कर दो। मामू जी एक सवाल और करने के, गाड़ी कौन से मॉडल की हो? असल में हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐन मुताबिक हम मेहमानों के चले। इतने जालिम लोग हो तुम लोग, ना पानी पीने देते हो ना कहीं जाने देते हो। कोई से भी मॉडल की गाड़ी मंगवा दो, बस मुझे यहाँ से भेज दो। मामू आप तो बहुत अजीब से बंदे हैं, आपसे पूछ के चल रहे फिर भी आपको बुरा लग रहा है। जाओ भी शौके जाके जे वो ऐसी भी मॉडल की गाड़ी ला दो, मामू को ला दो, भेज दो इनको। अच्छा मालिक मैं जाता हूँ, लेकिन एक बात बता दे कि गाड़ी कौन सी कलर की हो? लाल, पीली, नीली, सफेद?
मैंने यहाँ पे खाना है, ना मैंने यहाँ पीना है, ना है मैंने तुम लोगों से किराया लेना है। अगर मैं यहाँ कुछ देर और रहा तो मैं यहाँ मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया यहाँ पे तो तुम लोगों ने तो मुझे कफन भी नहीं देना। बस मुझे यहाँ से जाने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे मुड़ के आया तो मुझे जूतियाँ मार के घर से बाहर निकाल देना, कभी अंदर ना आने देना। अच्छा मामू, जैसे आपकी मर्जी। हम तो ना खिदमत से पीछे हटने वाले लोग हैं, ना खिदमत से घबराते हैं। जाओ शौके मामू को छोड़ के आओ। ठीक है साहब जी, छोड़ आता हूँ। बस ये बता दें कि गोद में छोड़ के आना है या व्हील चेयर पे छोड़ के आना है। मामू इंतहाई चुगलखोर निकले। रक्शे में बैठने से पहले ही उन्होंने हुस्ना को फ़ोन पर सारी रोदात सुना दी। ना मुखी साहब का क्या हशर करेगी, इस चीज़ का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मुखी साहब को उसका असर होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब खुश हैं कंजूसी करके मेरे मामू को घर से निकाल के। ये खुशी क्या होती है बेगम जी? पता नहीं, मेरी तो शादी कम उम्री में हो गई थी। मुखी साहब एक रात नहीं कई रातों तक ज़लील होते रहे, लेकिन मुखी साहब को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंजूसी एक फितरत है और फितरत बदलना बहुत मुश्किल है। बात याद रखना, सखावत वो खूबी है जो इंसान की कदर उसके दुश्मन के दिल में भी पैदा कर देती है, जबकि कंजूसी वो ऐब है जो औलाद को भी दुश्मन बना देती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो Like, comment, and subscribe.